सभी सम्मानित साथियों, समय निकालकर, थोड़ा समय देकर अपने पतन का कारण जरूर जानिए कि बैकवर्ड अर्थात SC ST OBC व्यक्ति के पतन का कारण क्या है। इंग्लिश में एक कहावत है, डोंट शाइन मास्टर। अपने मार्गदर्शक को ओवरटेक मत करो, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे अर्थात पतन होगा। आज हमारा बैकवर्ड समाज SC ST OBC का समाज अपने ही मार्गदर्शक का पतन कर रहा है, ओवरटेक कर रहा है। अपने वफादार ईमानदार गुरु मार्गदर्शक को जो लात मारेगा, उनके सिद्धांतों का अपमान करेगा, अमल नहीं करेगा, वह कहीं का नहीं रहेगा। हर घर में, परिवार में माता पिता से सभी लोग आशा करते हैं कि वो हमें पढ़ा लिखा करके अच्छे योग्य बनाएं। उसी तरह माँ बाप भी अपने बेटे से आशा करते हैं कि हमारे बुरे वक्त में हमारी आशा का किरण बने बेटा बेटी, लेकिन नहीं बनते हैं। यही दुख का कारण है। इसीलिए कहते हैं आशा ही जीवन है। इसलिए किसी को निराशा ना करें। जो आपकी आशाओं पर खरा उतरता हो, उसकी आशाओं पर आप भी खरे उतरें और जीवन में सफल रहें, वफादार सिपाही सेवक बने। भीमराव अम्बेडकर के बैकवर्ड समाज के बैकवर्ड होने का मूल कारण है, क्योंकि बिना कारण के कुछ होता नहीं। अगर कारण है तो उसका निवारण है कि जिसके कारण हुआ उसे हटा दीजिए, उस पर अमल करिए। कि वह अपने मार्गदर्शक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, तथागत भगवान बुद्ध, मान्यवर साहब, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, संत गाडगे, संत कबीरदास, संत रविदास, साहू जी महाराज इत्यादि बड़े बड़े महापुरुष, राजाओं, सम्राट अशोक जैसे महान राजाओं के क्रियाकलापों को जो लात मारता है, इसी कारण वह फेल है। पास होना है तो जीवन में उनके विचारों को अमल करें। उनका क्या सिद्धांत है, कभी भी अपने महापुरुषों को इग्नोर ना करें, अवहेलना ना करें। जैसे अम्बेडकर साहब ने संविधान के प्रियम्बल में आर्टिकल 16 में कहा है, अवसर की समानता, अर्थात हर व्यक्ति को समान बनाने के लिए संविधान बना है। तो जिनको समाज में कभी अस्तित्व ही नहीं था, उन्हें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ापन था, उसको दूर करने के लिए उन्हें अवसर मिला, तो वह औरों को भी अवसर दे। परंतु दुर्भाग्य है कि आज बैकवर्ड समाज के संविधान के रक्षक ही भक्षक बन बैठा है। औरों को अवसर न देने के कारण एक दूसरे से दूर हो गए हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। साथियों, आज लाखों लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मास्टर, नेता, मंत्री बने बैठ हैं, बैकवर्ड समाज के लोग, फिर भी शेर की तरह दहाड़ नहीं रहे हैं, बकरी की तरह मिनमिना रहे हैं, क्योंकि असम्यक विषमतावादी शिक्षा ग्रहण करके आयकर और प्यार कर में फंस चुके हैं। इसलिए वो शेर की तरह दहाड़ नहीं रहे। शेर की तरह दहाड़ने के लिए सम्यक शिक्षा, राष्ट्र प्रेम की भावना, परिवारवाद से दूर रहें, जातिवाद से दूर रहें, धर्मवाद से दूर रहें, एक राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के मानव कल्याणकारी सिद्धांतों पर चलेंगे, तभी शेर की तरह दहाड़ेंगे। अब जैसे लोगों की बातों को अवहेलना कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, नायक पूजा लोकतंत्र के लिए घातक है, क्योंकि यहाँ पर विषमतावादी लोग हैं। जब तक बैकवर्ड के लोग अम्बेडकर साहब के सिद्धांत को लात मारकर जातिवाद नायक की पूजा करने लगे हैं और करते रहेंगे, तब तक वे सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक रूप से पतन होता रहेगा। जबकि अम्बेडकर साहब की मानते तो सर्वांगीण विकास होता और न्याय भी मिलता। साथियों, चौथी बात उन्होंने कही थी, सबको मालूम है कि मेरी मजबूरी थी कि हिंदू की जातिवादी व्यवस्था में पैदा हूँ, लेकिन इस व्यवस्था में रहकर मरूंगा नहीं, न रहूँगा। 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्म नागपुर में ग्रहण करके 9-10 लाख लोगों के बीच में उन्होंने दिखा दिया, अपनी वाणी को अमर किए। लेकिन आधुनिक अम्बेडकरवादी उनकी बात न मानकर
चमार ग्रेट, यादव किंग बनकर अम्बेडकरवाद को लात मार करके खुद को डुबो रहे हैं। कहते हैं न, जानी जानी के करे ढिठाई, नरक जातो क्या पछताई। लोग जातिवाद से दूर होना चाहते हैं, लेकिन जातिवादी व्यवस्था को इतना गले और हृदय से लगा दिए हैं, इतना लोगों को प्रेम हो गया है कि वह अपने आने वाली पीढ़ियों को सर्वनाश कर रहे हैं। इसलिए साथियों, अपने मार्गदर्शक का ओवरटेक न करें, सम्यक संबुद्धत्व को प्राप्त हो, सही मार्गदर्शन को करें, सफलता आपके कदमों में होगी। विषमतावादी न बने, समतावादी ही आपकी धरोहर है, सिद्धांत है और सर्वांगीण विकास का मार्ग है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को सादर जय भीम, जय भारतीय संविधान।